समुद्र की गहराइयों में कुछ हलचल हुई। महादेव के प्रचंड क्रोध से उत्पन्न हुआ था वह एक छाया, एक शक्ति जो देवताओं के लिए अपशकुन बन गई। उसका नाम था जलंधर। असाधारण तपस्या ने उसे वरदान दिलाया, अमृत को, लेकिन एक शर्त पर। उसकी पत्नी की पवित्रता ही उसका सुरक्षा कवच थी। जलंधर हंसा। कौन उसे छू सकता था? कौन उसकी शक्ति को ललकार सकता था? स्वर्ग कांप उठा। उसका पहला प्रहार इंद्र पर पड़ा। देवताओं के सिंहासन डगमगा गए, मंदिर राख बन गए। स्वर्ग, जो कभी अजेय था, अब जलंधर के चरणों में था। पराजित देवताओं ने विष्णु की ओर देखा, पर विष्णु जानते थे यह युद्ध अकेले नहीं जीता जा सकता। शिव को जागना होगा। कैलाश पर महादेव ध्यानस्थ थे। वह मौन थे, लेकिन संसार का कोलाहल उन्हें जगा चुका था। एक क्षण और हवा थम गई। एक दृष्टि और पर्वत कांप उठे। एक विचार और संहार निकट आ गया। शिव उठे। त्रिशूल उठा। निर्णय लिया जा चुका था। नंदी जलंधर के पास पहुंचे, महादेव का संदेश लेकर। शांति का एक अंतिम अवसर। जलंधर हंसा। शिव, वह भी हार जाएगा। परंतु नियति पहले ही उत्तर लिख चुकी थी। आकाश बिजली की गर्जना से भर गया। इंद्र ने शंख फूंका। अग्नि की तलवारें चमकी। युद्ध छिड़ चुका था। जलंधर अजेय था। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, पर उसका त्रिशूल हर कवच को भेद रहा था। कोई उसे रोक नहीं सकता था, या शायद कोई कर सकता था। और फिर महादेव स्वयं रणभूमि में उतरे। एक क्षण को सब कुछ थम गया। जलंधर की आंखों में पहली बार भय झलका। त्रिशूल उठा। अस्त्र टकराए। ब्रह्मांड दहाड़ उठा। जलंधर ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिव डगमगाए नहीं। फिर तीसरा नेत्र खुला और जलंधर की माया टूट गई। वह अब अजेय नहीं था। वह अब अमर नहीं था। जलंधर धूल में मिल गया। देवता झुके, पर महादेव की आंखों में न विजय का गर्व था, न संतोष, केवल मौन। स्वर्ग बहाल हो चुका था, पर एक सीख छोड़ गया। शक्ति असीम हो सकती है, पर अहंकार उसे नष्ट कर देता है। शिव कैलाश लौट गए, परंतु ब्रह्मांड जानता था, जब संतुलन डगमगाएगा, महादेव फिर उठेंगे।